नूरपुर नाम के गांव पर राजा विक्रम सिंह राज किया करते थे। राजा की एक ही राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। उस दिन चंद्रमुखी बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। पिछले कुछ दिनों से इस रियासत में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। हर रात किसी न किसी नौजवान लड़की या फिर लड़के की मौत हो जाती थी। उस दिन चंद्रमुखी बुरी तरह से चिल्लाए जा रही थी। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। पिताजी, देखिए आप इन दासियों को, ये मुझे कैद खाने में लेकर जा रही है। पुत्री, यह मेरा ही फैसला है कि आपको कुछ दिनों के लिए सबसे अलग कैद खाने में बंद कर दिया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी राजकुमारी। आप मुझे कैद खाने में कैसे भेज सकते हैं? मैंने क्या पाप किया है? किस गलती की मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता मेरी बेटी। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। खामोशी से इन दासियों के साथ कैद खाने में चली जाओ, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। चंद्रमुखी बहुत ज्यादा रो रही थी। अब उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे अपने पिताजी मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो उन्होंने मुझे इतनी सजा दी? इस कमरे में ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान। मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। बस ये एक दरवाजा है जिसे बाहर से बंद किया गया है। मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? दूसरी तरफ राजा अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। उनके पास रानी और साधु बाबा दोनों थे। आप चिंता ना करें महाराज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वह इस जादू से आजाद हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्या आपको विश्वास है साधु बाबा कि यह सब राजकुमारी ही कर रही है? आज रात आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब तक राजकुमारी इस कैद खाने में बंद रहेंगी तो तब तक इस गांव में इस तरह पुरस्कार अंदाज में किसी की भी मौत नहीं होगी, क्योंकि इस कैद खाने के बाहर तो मैंने ऐसा सुरक्षा दायरा बना दिया है कि कोई भी आत्मा ना तो इसके अंदर जा सकती है, और अगर इसके अंदर कैद हो जाए तो ना ही वह वहां से बाहर आ सकती है। एक हफ्ता बीत गया था। दोबारा ना तो गांव में किसी की मौत हुई थी और ना ही किसी को कोई अजीब खौफनाक साया नजर आया था। उस दिन फिर से साधु बाबा राजा के सामने थे। आपको विश्वास हो गया महाराज कि मेरी बात में कितनी सच्चाई थी? साधु बाबा, यह तो मुझे पता चल गया कि यह सब मेरी अपनी बेटी की वजह से ही हो रहा है। अब आप बताएं कि इस समस्या का क्या उपाय किया जाए। तो एक ही ऐसा आदमी है जो राजकुमारी से इस जादू को खत्म कर सकता है। मेरी भी कोई मंत्र, कोई तपस्या काम नहीं कर रही कि मैं उस जादूगरनी का पता लगा सकूं कि वह कहां पर है और क्या कर रही है। तो कौन है वह आदमी जो हमारी मदद कर सकता है? महाराज, इस मामले में तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बस इतना आपको बता सकता हूँ कि चंद दिनों में वह आदमी खुद यहाँ पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन है वह जो राजकुमारी को बचा सकता है। बहुत सारे दिन बीत गए थे। राजकुमारी कैद खाने में रोती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। अगर इसी तरह मेरी बेटी परेशान रही, इसी तरह रोती रही, तो मेरी बेटी बीमार पड़ जाएगी। वह तो कुछ खा ही नहीं रही है। रानी, आप इसे समझाएं। आज मैं अपनी बेटी के पास गई थी। कितनी देर तक मैं राजकुमारी को समझाती रही। राजकुमारी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसी की जान ले सकती है। यह सब राजकुमारी खुद नहीं कर रही, कोई और है जो राजकुमारी से यह सब करवा रहा है। राजकुमारी उसके वश में चली जाती है और राजकुमारी को भी पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। बस अब इंतजार है तो उस दिन का जब वह आदमी हमारे पास आएगा जो राजकुमारी को इस सारी मुश्किल से मुक्ति दिलाएगा। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही बदनसीब था। वो जब पैदा हुआ था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो एक अनाथ बच्चा था। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे। रामू, अरे मनहूस आदमी, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी दुकान पर मत आया करो। तुम्हारा मनहूस साया मेरी दुकान पर पड़ता है तो ग्राहक ही नहीं आते। अरे भैया, मैं तो सिर्फ आपके पास कुछ खाने के लिए लेने आया था। क्या करूं, भूख लगेगी तो दुकान पर ही तो आऊंगा ना। मेरी दुकान पर मत आया करो, बाकी जिसके पास तुम्हारा दिल चाहता हो जाओ।
रामू जिस दुकान पर भी जाता वही लोग उसे भगा देते। रामू थक हार कर एक जगह पर बैठकर रोने लगा था। पता नहीं क्या कारण है, ये लोग मुझे मनहूस क्यों कहते हैं? मेरा इस मामले में क्या दोष? रामू एक बुढ़िया के पास गया जिसने अपने घर में छोटी सी दुकान खोल रखी थी। ओ अम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। पैसे लाए हो? हाँ हाँ, पैसे लाया हूं ना मैं। ये लो माँ, और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने रामू को राशन दिया था। रामू वहाँ से बाहर निकला तो देखा कि अचानक से उस बुढ़िया के सारे सामान के ऊपर छत गिर गई थी। उस वक्त बुढ़िया दुकान से बाहर खड़ी थी, इसीलिए वो बच गई। अरे रामू, मनहूस आदमी, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी छोटी सी दुकान का सत्यानाश हो गया। मैं एक गरीब विधवा औरत थी, इतना मुश्किल से अपना गुजारा चला रही थी। तू मनहूस आदमी यहाँ पर आया और मेरी दुकान गिर गई। हे राम, मैं क्या करूँ? रामू वहाँ से भागते हुए अपने घर आ गया था। शाम को रामू के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजा खोला तो गांव के लोग खड़े थे। रामू, तुम अब अपना बंदोबस्त कर लो, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी नहुसियत का साया हम लोगों पर पड़ चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है अब? अरे, तुमने जिस जिसके घर में लकड़ियां काट कर दी, उनके घर में कोई ना कोई नुकसान हो गया। रामू एक लकड़हारा था, लकड़ियां बेचकर ही अपना गुजारा करता था। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता था और ना ही लोग उसे कोई और काम देते थे। अब मेरे लकड़ियां बेचने से आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है? अरे, किसी के घर में आग लग गई, किसी के घर में उन लकड़ियों से सांप निकल कर आया जिसने घर वालों को ही डस लिया, और तो और किसी के घर की छत गिर गई, और यह सब तुम्हारी नहुसियत के कारण हुआ है। तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके नसीब में लिखा गया था। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, और यह मेरा घर है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांव के लोगों ने रामू का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, हम लोग गर्मी से मर रहे हैं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ ताकि यहाँ पर बारिश हो और हम लोग सुखी होकर अपना जीवन बिता सकें। वो सब लोग रामू को मारते हुए गांव से निकाल चुके थे। रामू रोते हुए एक जंगल में आ गया था। हे राम, मैं क्या करूं? गांव वालों पर जो कोई भी मुश्किल आती है वह उसका सारा इल्जाम मुझे दे देते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे राम, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उस रात रामू भूखा ही उस जंगल में सो गया था। तब उसने एक सपने में राजकुमारी को देखा। मुझे बचा लो रामू, एक तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकते हो, मुझे बचा लो। यह कैसा सपना था? मैंने राजकुमारी को देखा जो एक गुफा में कैद है और वो मुझे अपने आप को बचाने के लिए आवाजें दे रही है। नहीं नहीं, यह सिर्फ अपना वहम था। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी रात रामू जागता रहा था। अगले दिन उसने लकड़ियां जलाकर अपने लिए खाना बनाया था। वो रात को सो रहा था जब उसने एक बार फिर से वही सपना देखा। मुझे बचा लो रामू, एक तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकते हो, मुझे बचा लो। रामू की आँख खुल गई। मुझे महल जाना चाहिए और राजा को इस सपने के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अगर महल के लोगों ने भी मुझे मनहूस कहकर वहां से निकाल दिया तो? रामू को तो महल के आसपास भी घूमने की इजाजत नहीं थी, मगर अब जो उसने सपना देखा था वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो महल के दरवाजे पर सुबह होते ही पहुंच गया। अरे मनहूस, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे राजा से कोई जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आया हूँ। उस वक्त राजा बहुत ही उदास थे, बहुत परेशान थे। मंत्री ने उन्हें रामू की सूचना दी। ठीक है, भेज दो उसे। राजा, आप इससे जरा बचकर रहिएगा। क्यों? ऐसा क्यों?
क्या वह कोई खतरनाक आदमी है? हाँ राजा, इतना खतरनाक आदमी है कि जिसके पास से गुजरता है उसी पर अपनी नहुसियत का साया छोड़ देता है। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। वह आदमी तो फिर बहुत मजलूम है जिससे सब इतनी नफरत करते हैं। ऐसे आदमी से तो प्यार से बात करनी चाहिए। रामू राजा के सामने आकर खड़ा हो गया था। राजा, मैंने रात को एक ऐसा सपना देखा जिसमें राजकुमारी मुझे अपनी मदद के लिए बुला रही थी। अरे, जो यह आदमी बात कर रहा है वो तो मुझे कुछ दिन पहले साधु बाबा ने कही थी कि वह आदमी खुद मेरे पास चल कर आएगा और मुझे पता चल जाएगा कि वही है जो राजकुमारी की मदद कर सकता है। रामू ने अपना पूरा सपना राजा को बताया था। राजा ने साधु को महल में बुलाया। यह आदमी जो मुझे सपना सुना रहा है उसका क्या मतलब है? अरे महाराज, इसका तो साफ साफ यही मतलब है कि यही वह आदमी है जो राजकुमारी को बचा सकता है। मगर सब लोग तो इसे मनहूस, बेवकूफ, पागल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो यह काम जो कोई और नहीं कर सकता, तो यह काम रामू कैसे कर सकता है? जिस इंसान को सब लोग कमतर समझते हैं, उससे नफरत करते हैं, कभी कभी वही इंसान इतना बड़ा काम कर देता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। शायद ऊपर वाले ने रामू से यही बड़ा काम लेकर उसे इज्जत देनी हो। आप ठीक कह रहे हैं, किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। साधु बाबा रामू को लेकर जंगल में पहुंच गए थे और फिर उसे सारी बात बताई कि उसे क्या करना है। मैंने आज तक कोई भी काम सीधा नहीं किया साधु बाबा। अगर यह अमल मैंने उल्टा कर दिया, मंत्र मैंने खराब कर दिए या फिर कुछ गलत कर दिया तो राजा तो मुझे जिंदा मार डालेंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा रामू, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी बात पर विश्वास करो और तुम अपने आप पर एतमाद रखो कि तुम वो सब कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह भी तो सोचो कि यह काम मैंने किसी और को क्यों नहीं बोला, सिर्फ तुम्हें ही क्यों बोल रहा हूं। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी सारी बातों पर अमल करूंगा। बस तुम 3 दिन यहाँ पर बैठकर यह तपस्या करते रहोगे और फिर 3 दिन के बाद तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे जिसके करीब करीब वह गुफा होगी और उस गुफा में ही वह जादू करनी होगी। और फिर मैं क्या करूंगा जब मैं उस गुफा में चला जाऊंगा? तो जब तुम उस गुफा में चले जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक शीशे की बोतल नजर आएगी, जिस बोतल में राजकुमारी का अक्स तुम्हें नजर आएगा। बस तो सबसे पहले यह करना कि उस कांच की बोतल को तोड़ देना और फिर उस जादूगरनी के गले में जो सुर्ख रंग की माला होगी वह उसके गले से उतारकर आग में जला देनी है और फिर जल्दी से उस गुफा से निकलकर बाहर आ जाना है। इन सबसे क्या होगा साधु बाबा? और मुझे ये बताइए कि उस जादूगरनी ने राजकुमारी पर क्यों जादू किया है? इससे यह होगा कि जो जादूगरनी ने राजकुमारी पर जादू किया हुआ है वह फौरन जादू टूट जाएगा और जादूगरनी की भी उस माला में ही जान है। माला को जलाने से वह मर जाएगी। और हाँ, सवाल की जादूगरनी ने ऐसा क्यों किया? तो उसकी राजा के साथ पुरानी दुश्मनी है। राजा ने उसके काले करतूतों की वजह से उसे गांव से निकाल दिया था, इसलिए वह राजकुमारी से बदला ले रही है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही साधु बाबा, क्यों जादूगरनी ने राजकुमारी पर कैसे जादू किया और आप अपने जादू से उसका क्यों पता नहीं पा रहे? बेटा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकली थी। वह जब जमीन पर चल रही थी तो अचानक उनके पांव में एक कांटा चुभ गया जिससे खून निकलने लगा। तो वह कांटा जादूगरनी ने ले लिया और उस खून से उसने जादू किया, जिसकी मदद से राजकुमारी को उसने वश में ले लिया। उसका जब भी जी चाहता तो वह आधी रात को राजकुमारी पर अपना जादू करके उनसे कत्ल करवाती थी। वह जादूगरनी तो फिर बहुत खतरनाक होगी, होशियार भी बहुत होगी। मुझे बहुत सावधान रहकर यह सब काम करना होगा। हाँ, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि यह तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं क्यों जादूगरनी के बारे में जान नहीं पा रहा। शायद उसने अपने जादू से अपने आसपास एक ऐसा घेरा बनाया हुआ है कि कोई भी उस जादू के घेरे को काट नहीं सकता। तो फिर मैं वहां कैसे पहुंच सकूंगा? मुझे यह समझ नहीं आ रहा। इतनी होशियार जादूगरनी मुझसे कैसे मार खा सकती है? बेटा, तुम लड़ने से पहले ही अपनी हार के बारे में मत सोचो। तुम ज्यादातर अपनी कामयाबी पर विश्वास करो कि ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी देगा। और अब तुम अपना वक्त बिल्कुल जाया मत करो, तुम अपना अमल शुरू करो।
तक रामू ने कठोर अभ्यास किया था और फिर तीसरे दिन साधु बाबा ने उसे कहा कि अपनी आंखें बंद करके ये मंत्र पढ़ो और अपने मन में तसव्वुर करो कि तुम गुफा के आसपास पहुंचने वाले हो। रामू ने आंखें बंद करके ऐसा ही तसव्वुर किया। वो हवाओं में उड़ने लगा था। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ता जा रहा हूँ। लगता है जो मैंने अपनी कोशिश की थी उसमें मुझे सफलता मिल गई है और अब मैं वहां पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर जादूगरनी रहती है। रामू के पांव जमीन से टकराए तो अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी। अरे यहाँ पर तो दूर दूर तक रेत और रेगिस्तान है, तो क्या वह गुफा यहीं पर होगी? मुझे गुफा को तलाश करना चाहिए। आज पूरा 19वीं रात है और आज ही मुझे उसका काम तमाम करना होगा। रामू ने अपने लिबास में जरूरत का सामान छुपा रखा था जिससे वो आग भी जला सकता था और एक जादुई खंजर भी उसके पास था जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। मुझे साधु बाबा ने कहा था कि मुझे सबसे पहले उत्तर की दिशा में जाना चाहिए। हो सकता है कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे सफलता मिल जाए। अब रामू उत्तर की दिशा में चलने लगा था। उसे दूर से गुफा नजर आई। लगता है यही वह गुफा है। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इस जादूगरनी के भूत तो यहाँ आसपास ही होंगे जो मुझ पर नजर रखे हुए होंगे। जब रामू उस गुफा के करीब पहुंचा तो जादूगरनी ने अपनी आंखें खोल दी। अरे ये अपने गांव का सबसे बेवकूफ आदमी मेरे पास क्यों आ रहा है? सब कहते हैं कि ये मनहूस है। लगता है अपनी नहूसियत का साया मुझ पर डालने के लिए आ रहा है। मगर मैं तो जादूगरनी हूँ, मुझ पर इसकी नहूसियत का साया कैसे पड़ सकता है? आने दो इसे, आज मैं इसे खूब अच्छा सबक सिखाती हूँ। जब रामू गुफा के अंदर आया तो सबसे पहली नजर उसकी जादूगरनी पर पड़ी थी। उसके साथ ही एक छोटी सी बोतल थी जिसमें राजकुमारी का अक्स नजर आ रहा था। मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा हूँ। अब मुझे एहतियात से काम लेना होगा। इस जादूगरनी को कुछ शक नहीं होने देना। रामू चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया था। आप कौन हैं? और आप इस वीरान जगह पर इस गुफा में क्या कर रही हैं? तुम क्यों आए हो यहाँ पर रामू? अपनी बात बताओ। अरे आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। अभी तो मैंने आपको अपना पहचान तक नहीं बताया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। गांव वाले तुम्हें बेवकूफ और मनहूस कहते हैं और तुम्हें उन्होंने अपने गांव से निकाल दिया है। रामू जोर जोर से रोने लगा था। रामू को रोता देखकर जादूगरनी मुंह बनाने लगी थी। क्या है रामू? अब यहाँ बैठकर रो रो कर तुम अपनी नसूहियत फैला रहे हो। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ। मुझे मेरे गांव वालों ने मेरे घर से निकाल दिया। कोई मुझे पसंद नहीं करता। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? सब लोग तुमसे मोहब्बत करें या तो तुम सब लोगों से इंतकाम लेना चाहते हो? मैं उन सब लोगों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन सबको मार दूं। जो काम मैं इस राजकुमारी से करवा रही थी, अगर वही काम इस लड़के से करवा लूं तो? अरे वाह, आज तो मुझे बैठे बिठाए इतना बड़ा फायदा मिलने जा रहा है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इस आदमी के दिल में तो इंतकाम की आग भी जल रही है। ये तो और भी अच्छी बात है। आप मेरी मदद कर सकती हैं? आप मुझे बहुत पहुंची हुई लग रही हैं। आप अगर बिन कहे मेरा नाम जान सकती हैं, मेरे बारे में जान सकती हैं, तो फिर आप मेरी मदद भी कर सकती हैं। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगी कि तुम अपने पूरे गांव के लोगों से इंतकाम ले सकोगे, सबकी जान ले लोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूंगा। बस ठीक है, अब तुम अपनी आंखें बंद करके मेरे सामने बैठ जाओ और जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ वैसा करो। अब वो जादूगरनी आंखें बंद करके ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ने लगी थी। जादूगरनी जानती थी कि ये आदमी बहुत बेवकूफ है और ये उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, मगर वो क्या जानती थी कि वो अपनी बेखबरी में मारी जाने वाली है। दुश्मन को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए और ये गलती वो कर गई थी। रामू ने जल्दी से अपना आग जलाने वाला सामान बाहर निकाला। एक हाथ में उस बोतल को पकड़ा और दूसरे हाथ में जादूगरनी के गले से उस सुर्ख रंग की माला निकाली। अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख? मेरी माला क्यों पकड़ी है तुमने? तभी रामू ने वो बोतल जोर से जमीन पर मारी और अपने माचिस से उस माला को आग लगा दी। हाय, ये क्या कर दिया तूने? मैं अपनी बेखबरी में मारी गई। मैंने इस बेवकूफ आदमी पर विश्वास किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बेवकूफ आदमी ऐसी हरकत भी कर सकता है।
यह तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। सब लोगों ने मुझे बेवकूफ और मनहूस कह कहकर मुझे यही एहसास दिलाया था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, और अब मुझे विश्वास आया है कि मैं ना तो बेवकूफ हूँ और ना ही मनहूस। मैं वह काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। रामू जल्दी से भागते हुए उस गुफा से बाहर निकला था और वो गुफा नष्ट हो गई थी। अब मैं जल्दी से वह मंत्र पढ़कर वापस उसी जगह पहुंच जाता हूँ। रामू ने मंत्र पढ़ा और वापस उसी जंगल में आ गया जहाँ पर साधु बाबा खड़े थे। मैंने कहा था ना रामू, तुम वह काम कर सकोगे जो कोई दूसरा नहीं कर पाया। मैं, जिसने इतने सालों तक तपस्या की है, जिसके पास इतनी शक्तियां हैं, यह काम मैं भी ना कर सका रामू। ऊपर वाले ने तुमसे कर दिखाया। अब तुम खुद को किसी से कमतर नहीं समझना। मुझे विश्वास हो गया साधु बाबा कि मैं किसी से भी कमतर नहीं हूँ। साधु बाबा रामू को लेकर महल में चले गए थे। राजा ने रामू को गले से लगा लिया और फिर राजा ने रामू का विवाह अपनी राजकुमारी से कर दिया था। राजकुमारी भी खुश थी कि अब उसे दोबारा से आजादी मिल गई थी, और इसका जो रहस्य था उससे गांव के सभी लोग हैरान थे कि इस बेवकूफ और मनहूस रामू को ये सब कैसे मिल गया। इसी तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए इससे भी खतरनाक कार्टून वीडियो बना करके देता रहूँगा।